Question is, in an experiment 0.588 gram of iron metal react with 0.481 gram of yellow sulfur using the conversion of mass law, predict the mass of product. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको आयरन का मास दिया हुआ है और सल्फर का मास दिया हुआ है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आपको क्या बताना है, जो मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मास बताना है. ओके, देन हम आपको दिया हुआ है मास, तो हम पहले मोल ऑफ निकाल लेंगे, मोल ऑफ आयरन, मोल्स ऑफ आयरन निकालेंगे Fe. तो क्या होता है, मास बाय मोलर मास. तो मास कितना है 0.558 ग्राम और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, आयरन का होता है 55.845 ग्राम पर मोल. ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0099 मोल. ओके, सेम हम सल्फर का निकाल लेंगे मोल. तो मोल ऑफ सल्फर, येलो सल्फर जो भी दिया हुआ है, मोल ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, मास बाय मोलर मास. तो इसका मास दिया हुआ है आपको 0.481 ग्राम और इसका मोलर मास आ जाएगा आपको 32.06 ग्राम पर मोल. यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मोल आपका आ जाएगा 0.015 मोल. ओके, देखिए बैलेंस रिएक्शन क्या है, 2Fe रिएक्ट विथ 3 सल्फर से रिएक्शन करता है तो आपका 1 मोल ये प्रोडक्ट बनता है. ओके, तो ये आपका 2 मोल है, ये आपका 3 मोल है और ये आपका 1 मोल है. तो आप लिख सकते हो 2 मोल Fe रिएक्ट विथ कितना, 3 मोल सल्फर. या आप ये भी लिख सकते हो 2 मोल Fe रिक्वायर्ड 3 मोल सल्फर, है ना. कितना, 3 मोल चाहिए सल्फर, लेकिन अपने पास कितना मोल है Fe, 0.009 मोल Fe रिएक्ट विथ कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 0.0099 कितना 99 मोल. तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0148 मोल, जो अप्रॉक्स इक्वल है 0.015 मोल. दैट मीन्स आपको जितना मोल है अवेलेबल सल्फर सारे कंज्यूम हो जा रहे हैं, है ना. मतलब 0.0099 मोल Fe रिक्वायर्ड कितना मोल, 0.01 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर. अपने पास इतना ही मोल सल्फर है और इतना ही मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए. दैट मीन्स रिएक्टेंट नहीं बच रहा है, जो भी रिएक्टेंट है सब कंज्यूम्ड हो रहे हैं प्रोडक्ट बनने के लिए. ओके, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट से बनाते हैं, बट यहाँ कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं. तो आप किसी से भी प्रोडक्ट निकाल सकते हो. तो अगर हम मोल और प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप ये लिख सकते हो 3 मोल सल्फर गिव्स, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से हम देख रहे हैं 3 मोल सल्फर गिव्स कितना 1 मोल प्रोडक्ट, है ना. अपने पास कितना है 0.015 मोल सल्फर गिव्स कितना 1 मोल बाय 3 मोल इंटू 0.015 मोल. तो आपका आ जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना मोल 0.05 मोल. ओके, तो इतना मोल आपको आ गया Fe2 प्रोडक्ट, Fe2S3. अब मोल आपको क्या निकालना है, मास निकालना है. तो मोल से हम मास इजीली निकाल सकते हैं. तो मास इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास. तो इसका मोल हो जाएगा 0.05 मोल और इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे Fe2S3 का तो ये आपका आ जाएगा 207.9 ग्राम पर मोल. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.039 ग्राम. तब हमको क्या निकल गया, मास ऑफ प्रोडक्ट निकल गया. और मास ऑफ रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है तो मास ऑफ रिएक्टेंट देख लीजिए. मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, मास ऑफ रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है 0.558 प्लस
0.481 इक्वल टू, आप इसको आप करो तो ये आपका आ जाएगा 1.039 ग्राम। अब देखिए ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया मास ऑफ प्रोडक्ट। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को हम तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इस रूल को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।